कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को लपेट उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी हुआ ले अकेला रहे तथा साथ जल से भरा पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मलत्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे, बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधिपूर्वक मलमूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र एक अपृष्ट्वा यत्कृतं धमय भर्तारं तत्क्षयनये। स्त्रियां नास्त्यप्रो धर्मो भर्तारं प्रोण्ड्य कश्चन दरिद्रः पतितो मुखो दीनीपि यदि चेत्पतिः। तादृशः शरणं स्त्रीणा तत्त्यागान् निर्यन् व्रजेत् यस्य हस्ति च पादौ च वामनश्च सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलभानरः। अश्रद्धानः पापात्मा नास्ति कश्चिन्न मानसः। हेतुवादी च पंचैते न तीर्थफलभागिनः। इससे दूना लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है। रात में इससे आधा ही पालन करे। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हीन पुरुष की समस्त क्रियाएं। संक्षिप्त स्कंद पुराण निष्फल होती हैं। तदंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़े। आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः च ब्रह्मा प्रज्ञा च मेधा च त्वं नो देहि वनस्पते। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से 12 अंगुल की दांतन ले। दूध वाले वृक्षों से दांतन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दांतन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को, ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावास्या को भी काष्ठ से दांतन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दांतन का विधान नहीं है, उस दिन 12 कुल्ले कर लेने चाहिए। विधिपूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डाले और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाए। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे, फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करे। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आश्निक सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करे। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के
अंत में विष्णु सहस्र नाम आदि का पाठ करे। फिर उपवासे नवम्या च षष्ठ्या श्राद्ध दिने रखी। ग्रहणे प्रतिपद्दर्श न कुर्याद दंतावन। देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करे। पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम प्रहर व्यतीत करे। तत्पश्चात आधे पहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करे। उसके बाद पुराण बांचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके मध्याह्न का कर्म करने के पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करे। बलिवैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल भगवत चरणामृत से तुलसी भक्षण करे। फिर शेष दिन सांसारिक व्यवहार में व्यतीत करे। सायंकाल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाए और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीपदान करे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारे और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रहर में जागरण करे। प्रथम प्रहर बीत जाने पर शयन करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी गाजर भली भांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके। बैगन वनभंटा ऊंटक तारा बासी अन्न भैंसीड़ मादे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए। मसूर दोबारा भोजन मदिरा पराया अन्न अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है। वह कांसी के पात्र में भोजन छत्राक कांजी दुर्गंधित सहस्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। पदार्थ समुदाय संस्था आदि का अन्न वेश्या का जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते अन्न ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का है। वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में अन्न ये सभी त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध का गिरते हैं। जो भगवान की और भगवत भक्तों की अन्न रजस्वला का दिया हुआ अन्न जन्ना शौच का निंदा सुनते हुए भी वहां से दूर नहीं हट जाता। अन्न और लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत का वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निषिद्ध भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पत्तलों में भोजन न करे। महुआ केला जामुन पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करे। कार्तिक मास करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की भोजन करता है वह चक्रपाणी भगवान विष्णु के मृत्तिका का तिलक दिखाई देता है उसकी ओर परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातःकाल स्नान देखने में यमराज भी समर्थ नहीं हैं। फिर उनके और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय भयानक दूतों की तो बात ही क्या। कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान और आंवले के फल का दान करे और शीत से करना चाहिए। मासव्रत की समाप्ति होने पर उस कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दे। जो कार्तिक में व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के चूना आदि का लेप कराता है
या तस्वीर आदि परम पद को प्राप्त होता है। श्रीहरि के परम प्रिय लिखता है, वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है, अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गभस्तीश्वर के समीप शत्रुद्री का जप करता है, किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उन्हें संपत्ति निराहार रहकर व्रत करता है, वह निःसंदेह संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा त्याग करता है, वह भगवान विष्णु के प्रेम को सबका। ब्रह्मा जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है, वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टय और दुराचार परायणा थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लग गई। उसको लोकनिंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न भाई ही। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी न खाकर मांगकर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती और तीर्थयात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थयात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आया। उसका नाम कुछ तो व्यभिचार में आसक्त देखकर लपेट ले अकेला रहे तथा साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करे। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। मलत्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे, बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे, फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। यह गृहस्थ के लिए शौच का नियम बताया गया है। ब्रह्मचारी के लिए